हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज फिर मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके। आज की जो न्यू रीडिंग है बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ बहुत सारी बातें जो हैं हमारे दिल और दिमाग में एक इल्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो वही एक आपका इल्यूज़न ख़त्म करने के लिए और एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं, जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं, जो होती हैं और हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इससे रिलेटेड ही है मेरा आज का टॉपिक। तो आज जो मुझे चैनलाइज़ हुआ है, यूनिवर्स ने मुझे जो चैनलाइज़ किया है टॉपिक जिसके लिए मैं आपकी रीडिंग बनाऊं, तो वो है हिडन ट्रूथ ऑफ योर क्रश। तो देखिए, जो भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मैरिड अनमैरिड सेम जेंडर कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग है ये। तो पर्टिकुलर से एक पर्सन के लिए नहीं है, सबसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर इसमें होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक हिडन ट्रूथ लेके आ गई हूँ कि आपके क्रश से रिलेटेड। आपका क्रश आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है। आपका ऐसा रिश्ता जहाँ पे इमोशंस हैं, ऐसी दोस्ती, ऐसे मतलब जहाँ पे आपका क्रश तो है मगर वो सामने वाला पर्सन आपको किस तरीके से देखता है वो थोड़ा जान लेते हैं। तो निकालने वाली हूँ मैं कार्ड्स, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं मेरे थ्रू आपको कि आपके हिडन कौन से ऐसे ट्रूथ हैं जो आप नहीं जानते हो अपने क्रश के। देख लेते हैं गाइस। पहले ना आज सारे कार्ड्स निकाल लूँगी मैं, इंटरप्रेट आपको बाद में करूँगी। तो देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आप देख सकते हो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स है ये कार्ड। आप 8 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर कार्ड्स हम और लेंगे एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से ट्रूथ है जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं आपके क्रश से रिलेटेड। द हायरोफेंट, द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, आपके सामने ही हैं कार्ड्स काफ़ी सारे, जो कुछ ना कुछ जिसके थ्रू आपको मैसेज मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हो। जी आपकी ही सबसे पहले मैं आपके बारे में ही बताने वाली हूँ कि आपके क्रश की हिडन फीलिंग्स और हिडन ट्रूथ तो आपको बताने वाली हूँ, मगर यहाँ पे आप क्या सोचते हो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। और यहाँ पे कार्ड से ही आपको देखने को लग रहा होगा कि जो इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं जिसमें आप परेशान ही परेशान नज़र आ रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स से आप परेशान हो, 10 ऑफ वैंड्स परेशान हो, 5 ऑफ कप्स आपकी बात नहीं हो रही आपके पार्टनर से। द हायरोफेंट एक ऐसा रिश्ता आप चाहते हो कि इस इंसान को देख के ना आपको लग रहा है कि मतलब द वर्ल्ड का कार्ड जो मुझे बता रहा है यहाँ पे,
द वर्ल्ड का कार्ड जो मुझे बता रहा है कि आपने जैसे ना पूरी दुनिया मान लिया हो अपने उस पर्सन को। मतलब कहते हैं ना कि पूरी दुनिया घूमाए। ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आप देखो एक करियर ओरिएंटेड लेडी हो सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत ही एक ऐसी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है कि बहुत सारे लड़के आपको अप्रोच करते होंगे, या फिर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको आप अट्रैक्ट ना कर पाओ। एक अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप में। मगर आप जो है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हो कि जिस जिस क्रश को मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। वो कुछ भी ऐसा रिएक्ट कर देता है, कुछ भी ऐसा इग्नोर कर देता है, तो आपके दिल में ना बातें बहुत चुभ जाती हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि ना मतलब दिन भर के काम में एक सबसे इम्पोर्टेंस ना आपने अपने मन को दी हुई है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपने अपने दिमाग के ऊपर अपने दिल को हावी कर लिया है। तो मैं फ़िलहाल कार्ड से जो आपके बारे में बताना चाहूँगी, ये वही पर्सन है, ये आपका वही एक दोस्त हो सकता है, मतलब जो आपको देखता तो रोज़ है, ठीक है, ऐसे देखता होगा ये इंसान आपको कि आपको भी लगता है उसको देखकर कि नहीं, ये इंसान की आंखों में मेरे लिए प्यार है। मगर फिर वो इंसान आपको ऐसे इग्नोर करता है कि जैसे मतलब कि आप कुछ इम्पोर्टेंस रखते ही ना हो उनकी लाइफ में। और जब भी आप उसको मैसेज करते होंगे, ठीक है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता होगा, ऑनलाइन रहता होगा मगर आपके लिए ऑनलाइन नहीं रहता होगा। देखता तो आपको रोज़ है बट फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता ये पर्सन। मुझे जो यहाँ पे इंटरप्रेट करती समझ आ रहा है, कार्ड जो मुझे बता रहे हैं कि आपका क्रश जो है ना, उसको वो ऐसा क्यों करता है। हिडन ट्रूथ जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज, कि आपको इग्नोर करना, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, आपको अनदेखा कर देना, और आपकी हालत ऐसे हो जाना कि आप मतलब गिड़गिड़ाना, रोना धोना आपका ऐसा होता है, आप ऐसे रोते हो कि आपकी रातों की नींद भी आपको इतनी ख़राब रहती है, रात को सोते टाइम भी आप सो नहीं पाते हो। सोते जागते, उठते बैठते, कहीं भी जाते हो, आपके दिमाग में यही पर्सन रहता है। मुझे तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपने दुआओं में इस इंसान को मांगा है। इस इंसान को जब आप नहीं देख पाते हो, जब आपकी इनसे नहीं बात होती है ना, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं गाइडेंस लेते भी नज़र आते हो। यहाँ पे जो भी मुझे देख रहे हैं, एक आप एक अच्छी अथॉरिटी, एक अच्छी हाई पोजीशन पे हो सकते हो, जहाँ पे लोग आपकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, आपसे हर कोई बात करना पसंद करता है। जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे टैरो रीडर हो सकते हैं, यहाँ पे एक टीचर, एक काउंसलर, कंसल्टेंट, और एक ऐसी जगह पे बैठे हुए, एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं जिनके अधीन बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपसे ही सल्यूशन मांगने आते हैं, और आपके पास ऐसा कोई ऐसा वे नहीं है कि आप उनको खाली मोड़ो। मतलब कुछ ना कुछ तो आप उनकी लाइफ में चेंजेस करने के लिए कुछ ऐसी एडवाइस दे देते हो, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर देते हो, आप उनको कुछ ऐसा तरीका बता देते हो, वो अपनी लाइफ में ना आपसे बात करके एक सुकून सा महसूस करते हैं। मतलब इतना आप में, आप इतने कैलिबर हो कि इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके साथ आपकी बिगड़ी हो। मतलब हर एक पर्सन के साथ आपकी एक, यहाँ पे 5 नंबर मरकरी की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 5 नंबर उनका मूल्यांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। 6 नंबर का कार्ड मुझे दिखा रहा है आप अपने करियर में बहुत कामयाब हो, ठीक है, तो 6 नंबर हो सकता है, मूल्यांक हो, भाग्यांक हो। स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत रहा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है और अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। आप करियर ओरिएंटेड लेडी हो, एक हाउसवाइफ भी हो सकती हो, एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने रिश्ते में, अपनी शादी में वो सुख ना मिला हो, तो आप अभी भी, आपकी निगाहें अपने वही क्रश को, एक वही अट्रैक्शन को ढूंढती हैं कि कहीं से वो मुझे दिख जाए, कहीं से आपकी उनसे बात हो जाए। तो मगर
ये इंसान फुली आपको इग्नोर करता है, फुली आपको अपने पीछे पीछे भगाता है, आपको आप इसके लिए रोते हो, मगर इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या रीज़न है, क्या मतलब आप क्या सोचते हो कि आपको जो समझ नहीं आ रहा। कभी कभी आपको लगता है कि मेरे को प्यार तो करता है मगर एक्सप्रेस नहीं करता है, और कभी कभी आपको ऐसे भी लगता है कि कहीं इसका प्यार जो है सिर्फ दिखावा तो नहीं, कहीं ये मेरे को अपनी अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को महत्व और अपने आप को ही महत्व देने के लिए, क्या मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे अपने पीछे पीछे घुमाता है। ये इंसान मेरे को मतलब साफ साफ जवाब भी नहीं देता है कि तुम मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, या फिर तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, ठीक है, मगर ये आपको क्लैरिटी भी नहीं देता है, आपकी लाइफ से भी नहीं जाता है, और आप इस उलझन में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना डिप्रेशन और इतना मनमुटाव जो है ना, आप अपने दिमाग में ही, मतलब अपने लोगों से आपका मनमुटाव रहता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हो सकता होगा आपके मन की जो पीड़ा है, आपके मन का जो दर्द है, ये फ्रस्ट्रेशन आपकी अपने करियर लाइफ में निकल जाती हो, अपनी फैमिली पे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो, आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझ पाते हो, क्योंकि जो सुकून और जो पूरी दुनिया में घूम के उस इंसान का चेहरा देख के और उस इंसान को फ़ील करके आपको महसूस होता है ना, वो एक महसूस किसी और के साथ आपको होता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि पूरी दुनिया घूम ली, पर वो उस जैसा इंसान जो है आपकी लाइफ में, आपको नहीं लगता कि आपके दिल को किसी ने इतना, मतलब कि अ, अपनी छाप छोड़ी हो आपके दिल के ऊपर। तो क्या रीज़न है कि ये इंसान क्यों आपको इग्नोर करता है? एक कुछ रीज़न, कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके क्रश हैं। ये एक पावर में रहना चाहते हैं, ये एक अपनी अपनी पावर को मेंटेन करना चाहते हैं, ये अपनी प्रायोरिटी को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, इसलिए ये दूर भागते हैं आपसे, इसलिए ये बाहर से सख्त रवैया करके दिखाते हैं, अंदर से मतलब इनके मन में इच्छा तो है प्यार की, प्यार तो ये भी करना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है ये आपके बॉस भी, कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों, या कई करियर प्रोफेशन में ऐसा भी हो सकता है ये आपसे हायर पोजीशन में हों, या इनका ऐसा एक सोसाइटी में रोब और रुतबा हो सकता है कि ये नहीं चाहते कि लोग इनके बारे में बातें करें। ये मैरिड भी हो सकते हैं जो आपका क्रश है, अनमैरिड है तो फिर भी ये अपनी मतलब आपकी बात नहीं सुनना चाहते, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते, इनको ज़ोरू का गुलाम वाली फीलिंग नहीं रखनी है अपने रिश्ते में, इनको आपको पीछे पीछे घुमाना है, इसलिए ये आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इनको ना आदत पड़ चुकी है अपनी इम्पोर्टेंस रखने की, अपनी इम्पोर्टेंस बताने की, इनको आपसे रिश्ता नहीं जोड़ना है, इनको आपसे रिश्ता ना ही आगे बढ़ाना है, ना ही रिश्ता जोड़ना है, इनको ना एक आदत है, इनको कोई ना कोई अवेलेबल चाहिए जो इनकी फ़िक्र करे, जो इनके आगे पीछे घूमे, इनको मज़ा आता है इस चीज़ में, इनको ना दूसरों को तरफ पाने में एक सुकून सा मिलता है, इनको तसल्ली से होती है कि हाँ मेरी कोई केयर कर रहा है, देखो मेरे पीछे पीछे कोई घूम रहा है, इनके मन को बड़ी शांति सी मिलती है। और ये कारण कुछ इस तरीक़ों से भी है कि इनको पास्ट के कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपके क्रश, आपके साथ रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहते, आपको देख के अनदेखा कर देना या फिर भागते हैं आपसे। उनको नहीं पता फ्यूचर में आपका रिश्ता कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मगर वो भागते हैं आपसे, उनमें ना हिम्मत की कमी है, हिम्मत नहीं करना चाहते वो। हिम्मत इसलिए नहीं करना चाहते, कुछ पास्ट के धोखे मिले हैं उनको, कुछ उनके रिलेशनशिप ख़राब रहे हैं, आपसे पहले भी उनके रिलेशनशिप रह चुके हैं, तो वो दोबारा किसी रिलेशनशिप में पढ़कर पेन नहीं चाहते हैं कि उनको कोई पेन मिले, उनको सेम पैटर्न उनकी लाइफ में रिपीट हो। तो आपको जज करना है कि आपका पर्सन जो है इनमें से कौन सी कंडीशन का है।
क्या वो आपको तड़पाना चाहता है? क्या वो आपसे हायर प्रायोरिटी चाहता है? अपनी पोजीशन को कम नहीं करना चाहता? डोमिनेटिंग नेचर में रहना चाहता है? आप उसको डोमिनेट करना और अपनी पावर बनाए रखना अच्छा लगता है? या फिर आपका पर्सन ऐसा है कि पुराने कुछ टूटे हुए रिश्तों की वजह से वो एक नया रिश्ता जोड़ने से डर रहा है? कुछ यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की ना मजबूरियाँ हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं। प्यार तो करते हैं, समझते हैं आपकी फीलिंग। आप जो उनको बार बार देखते हो ना, जो आप बार बार उनको स्टॉक करते हो, कभी उनका इंस्टाग्राम देखना, कभी व्हाट्सएप के स्टेटस देखना, कभी उनको आते जाते देखना, हर टाइम उनको नोटिस करना, एक उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, मगर नहीं जुड़ना चाहते आपके साथ। उनका इसका कारण क्या है कि उनको लगता है कि मैं अपनी मैरिज लाइफ में एक रिश्ता और जोड़कर बोझल नहीं होना चाहता, इतना बोझल नहीं होना चाहता कि मैं यहाँ पे दो दो चीज़ों को बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल हो। मैं अपना पारिवारिक जीवन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाना चाहता। प्यार तो वो भी इंसान आपको करता है, अगर नहीं करता होता तो वो आपको देखता नहीं। मगर वो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि वो एक समझदारी और एक मैच्योरिटी, जो एक इंट्यूशन पावर उनकी बोलती है कि नहीं नहीं, ये एक धार्मिक नेचर के भी हैं वो इंसान, स्पिरिचुअलिटी भी है उनमें कि नहीं, मुझे दो दो चीज़ों को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मुझे इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है, मुझे इस कंडीशन में आना ही नहीं है जहाँ से मैं बाहर ना निकल पाऊँ, जहाँ पे रिश्ता मेरे लिए सुख बनने की बजाय दुख बन जाए, जहाँ पे मेरे लिए एक हमेशा बोझ बना रहे। ऐसा रिश्ता जिसमें जो है वो उनको चाहते नहीं है, अब एक बर्डन नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं। कुछ लोग मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपने फैमिली की वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं। उनके फैमिली का एक ट्रेडिशनल माहौल हो सकता है। उनकी फैमिली का जो बोलते हैं कि उनका रहना, खाना पीना, उठना बैठना और उनका फैमिली एटमॉस्फेयर आपकी थिंकिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा और मेरे को तो वही रिश्ता चाहिए जहाँ पे मैं अगर कमिटमेंट दूँ तो मैं लॉन्ग टर्म चलूँ। तो इसलिए वो आपसे दूर भागते हैं क्योंकि वो जज कर चुके हैं आपको। जो इंसान इतने लोगों में पॉपुलर हो, जिसको हर कोई दोस्त बनाना चाहता हो, जिसके करीब हर कोई रहना चाहता हो, एट मीन्स से उसकी मैच्योरिटी पावर जो है, एज आपकी कुछ भी हो सकती है, 18 से लेके 35 45 कोई भी एज हो सकती है, मगर एक मैच्योरिटी लेवल आप में ऐसा है कि जहाँ पे आपको समझ आ गया कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए लंबी चलेंगी, कौन सी छोटी चलेंगी, कौन सी शॉर्ट टर्म है, कौन सी लॉन्ग टर्म है, कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ मुझे लॉस करेगी और हार्ट लॉस करेगी उनका, उस दर्द से वो निकल नहीं पाएंगे। इसलिए वो बार बार दिल नहीं करता उनका आपसे दूर जाने को। कभी वो दिल की सुनते हैं, कभी दिमाग की सुनते हैं, जगलिंग कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग से। मगर यहाँ पे आपसे दूर भागने का रीज़न यही है कि उनको लगता है कि आप उनकी फैमिली में फिट नहीं बैठोगे। तो ये थे आपके क्रश के हिडन ट्रूथ जो आप नहीं जानते हो और पल पल रोते हो उनके लिए कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रहा, भगवान इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में ले आओ, ये इंसान मेरे साथ रिश्ता क्यों नहीं जोड़ पा रहा है। देखता है, नोटिस करता है, इसको देखकर मेरी सांसें थम जाती हैं, पर क्यों इसकी लाइफ, इसकी इसकी किस्मत, मेरी डेस्टिनी इसके साथ क्यों नहीं लिखी। तो ये सारे रीज़न्स हैं जो यूनिवर्स जो है आपके क्रश को आपसे दूर रख रहे हैं, और आपके क्रश जो है आपको बता नहीं पा रहे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो आपको समझ जाना चाहिए, कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपने आप को ना रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले ही कमज़ोर मान लेते हैं कि मैं आगे बढ़ा पाऊँगा कि नहीं बढ़ा पाऊँगा, मेरे में मैं अब फैमिली से बात कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो पहले से ही पसंद तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, पर आपसे भागने का रीज़न है कि उनमें एक्सप्रेसिव नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो लोग हिम्मत नहीं कर पाते, जो एक्सप्रेसिव नहीं है, प्यार तो करते हैं, ऐसे लोगों को ना
आपको टाइम देने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको उनको टाइम देने की ज़रूरत है। अगर तो विद डेस्टिनी में है और आप में पेशेंस है, तो धैर्य धैर्य रखने से एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पे वो एम्परर एंड एक हायरोफेंट एक मैच्योरली आपके साथ इन्वॉल्व होंगे और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। एंड एम्प्रेस आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आप इनके साथ जो है लॉन्ग लाइफ मैरिज तक भी जा पाएंगे अपने क्रश के साथ। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्रश की कौन सी कंडीशन हो सकती है, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको सिक्स सेंसेस अपनी ओपन रखनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। आप चाहते हो एक्चुअल में वो क्रश आपका सोलमेट है या आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो आप ज़रूर पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये जस्ट एक ओवरव्यू, एक हिडन ट्रूथ थे क्यों क्या रीज़न बनते हैं जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते फीलिंग। होप आपके साथ रेजोनेट करी होगी ये रीडिंग आज की और आपको पसंद आई होगी। तो जिनके साथ रेजोनेट करी है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं क्या उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ कोई क्रश है, कोई ऐसा रिश्ता है जिनको वो खोने से डरते हैं, जिनको अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, जिनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते। तो कमेंट में आप एनर्जी क्लेम कीजिए 1176 लिखकर, जिनके साथ भी रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए जब भी लेके आऊँगी, जिन्होंने आपको शो हो जाएगी नोटिफिकेशन, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा है। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को सुनने के लिए, देखने के लिए। और जो मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी जल्दी उस वीडियो को देख पाए और कुछ ना कुछ आपके साथ आप जान पाएँ। होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच।